नमस्कार दोस्तों, कुक विद कांचन पाठ का यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आसानी से बनने वाला कटलेट की रेसिपी, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस इजी और यमी रेसिपी को। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ 4 उबला आलू। मैंने आलू को छील लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 बारीक कटा हुआ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, 4 घिसा हुआ गाजर, और हम लेंगे 4 प्याज जो कि हमने अच्छे से बारीक काट लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 उबला हुआ स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने उबाल लिया था, और आप थोड़ा सा उसमें नमक डाल दीजिए। फिर हम लेंगे कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया, और हम लेंगे 4 ब्रेड के स्लाइसेस। अब चलिए दोस्तों, हम मिक्सर ले लेते हैं यानी ब्लेंडिंग जार, जिसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न्स, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब दोस्तों, स्वीट कॉर्न को डाल लेने के बाद मैं इसे एक बारी ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, लगभग इस तरह से। अब मैं इसे इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जब तक दोस्तों हम आलू को भी अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो मैं भी जो उबले हुए आलू थे उन्हें इस तरह से मैश कर लूँगी। और दोस्तों, मैं ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी ब्रेड को अच्छे से तोड़कर, और इसे ग्राइंड कर लूँगी ताकि हम अच्छे से अपना ब्रेड क्रम्ब बना सकें। तो दोस्तों, मैंने अपना ब्रेड क्रम्ब भी बना लिया है। अब चलिए दोस्तों, हम मसाले में ले रहे हैं 1 टेबलस्पून ग्रीन मसाला, जिसका वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हमें लगेगा नमक स्वाद अनुसार, नींबू यानी लेमन, आधा नींबू मैं ले रही हूँ, और लेंगे आधा टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अब दोस्तों, सभी मसालों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जैसे कि रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, और हम डाल देंगे धनिया पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ मैं इसमें। तो दोस्तों, मैंने मसाले तो सभी अभी डाल दिए हैं, और मैं इसमें डाल दी हूँ ग्रीन मसाला, और मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। मैं नींबू को निचोड़कर इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चावल का आटा, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ब्रेड क्रम्स, जो कि हमने अभी अभी तैयार किए थे। अब दोस्तों, हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाती चलूँगी। दोस्तों, थोड़ी देर में मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला भी लिया है, मसालों से लेकर सब चीज़। अब मैं ले रही हूँ एक बोल। अब दोस्तों, बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। दोस्तों, बेसिकली जब हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो हमें इसमें एक बार इसे कवर करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे प्रिपेयर कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और इसे अच्छे से हम मिक्स करते चलेंगे। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक और मैंने इसे भी प्रिपेयर कर लिया, तो एक और प्लेट ले लेती हैं, जिसके अंदर अब मैं जो है ब्रेड क्रम्स को इस तरह से फैलाकर डाल दूंगी, ताकि बाद में ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर सके। तो इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स को प्लेट के ऊपर फैला दिया है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम रेसिपी शुरू करते हैं, और इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे सांचा यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगी। आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हो, या फिर ऑफलाइन कोई भी शॉप से खरीद सकते हो इन तरीके के सांचों को। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसी सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं जहाँ इसमें से थोड़ा सा एक लोई ले लूँगी, जो हमने तैयार किया था पेस्ट का, उसका, और इस तरह से हम गोल करेंगे, और फिर हम शेप
के अंदर जो है पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर इस तरह से डाल देंगे और फिर एक्सेस को रिमूव कर देंगे। फिर हाथों की हेल्प से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करती चलूँगी और इसे हम निकाल देंगे इस तरह से। दोस्तों ये इतना अच्छा इसका परफेक्ट शेप आ चुका है। अब मैं इसे डाल दूँगी चावल के आटे के तैयार किए गए डाइल्यूट मिक्सचर के अंदर। इस तरह से हम इसे एक बारी लपेट लेंगे और फिर मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर इसे एक बारी लपेट लूँगी और मैंने ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग जो है कर दी है। तो इसी प्रकार से आप भी और भी अलग अलग शेप में भी बना सकते हो, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं सेम हार्ट शेप का एक बार और आपको बना के दिखा रही हूँ। सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे हाथों से टैप कर दिया और उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया और फिर मैं इसे चावल के आटे से बेसिकली कोटिंग कर रही हूँ। फिर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर दूँगी मैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी इसे बना सकते हो, जो कि बहुत इजी है। आप चाहो तो इस तरह से अपने हाथों पर ऑयल लगा लीजिए। पहले तो सबसे पहले ऑयल लगा देने के बाद आप एक लोई ले लीजिए और फिर लोई को इस तरह से हाथों से पतला कर कर भी बना सकते हो। दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो शेप पसंद करते हो आप वो शेप में इसे बना सकते हो। प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस अलग अलग शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसमें भी बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे की रेसिपी पे प्रोसीड करते हैं। तो बारी है इसे फ्राई करने की। तो मैंने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई, जिसे गरम करने के बाद मैं तेल डाल दूंगी और फिर हम तैयार किया गया कटलेट डाल देंगे इसके अंदर। इनिशियली आपको कटलेट को डिस्टर्ब नहीं करना है और जैसे ही इसका कलर जो है चेंज हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो फिर मैं इसे फ्लिप करना शुरू कर दूंगी। तो आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। इस तरह से मैं इसे फ्लिप करती चलूँगी और थोड़ी देर के बाद जो है ये अच्छे से जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाए तब आप इसे इस तरह से छान लेना टिश्यू पेपर के अंदर। और दोस्तों इसी तरह से मैं और भी कटलेट जो मैंने बनाए थे उससे भी तल दूंगी। इस तरह से मैंने इसे पहले डाल दिया है और फिर स्टार्टिंग में इसे मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा और उसके बाद जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसे फ्लिप करना शुरू कर दिया और अब ये बन चुका है तो मैं इसे छान रही हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैंने सभी कटलेट जो है तलना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों मैंने इसे तो छान लिया है, बट अगर आप चाहो कि इसे बाद में बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर बटर पेपर या फिर कोई भी प्लास्टिक को इस तरह से फैला दीजिए और उसके अंदर आप डाल सकते हो कटलेट को और इसी तरह से आप कटलेट को प्रिजर्व करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर लगभग 10 से 15 दिन तक। इस तरह से बस आपको प्लास्टिक के अंदर या फिर बटर पेपर के अंदर इस तरह से कटलेट को रख देना है और फिर अलग से एक और प्लास्टिक लेयर लगा देना और फिर इसे इस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप कवर कर दो तो फिर टॉप पर भी एक शीट लगा देना, जैसे कि प्लास्टिक की या फिर बटर पेपर की। मैं यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर आप इसे कवर कर कर प्रिजर्व कर सकती हैं। अब चलिए दोस्तों हम मायो सॉस बनाना शुरू करते हैं ताकि हम इसके साथ एंजॉय कर सकें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून मायोनीज। तो मैं इसे एक कटोरी के अंदर डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटो सॉस 1 टेबलस्पून और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस 1 टीस्पून और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। अब दोस्तों हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला रही हूँ और आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिल ना जाएं। लगभग इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग जार और अब हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुदीने की चटनी को बनाना। इसके लिए ब्लेंडिंग जार में डाल दीजिए मिंट लीव्स यानी पुदीना। उसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स ब्लेंडिंग जार में। फिर मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च
और आप हरी मिर्च को तोड़कर डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 4 लहसुन की कलियाँ। इस तरह से मैंने 4 लहसुन की कलियाँ जो है इसके अंदर डाल दी हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और दोस्तों अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई रोस्टेड चना दाल, यानी भुना हुआ चने का दाल 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं डाल दूँगी आधा नींबू का रस। अब दोस्तों मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। अब चलिए दोस्तों, बारी है इसे ग्राइंड करने की, तो मैं इसके लेड को कवर कर देती हूँ और मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ। दोस्तों मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपको दिख रही होगी, सेम कंसिस्टेंसी का आप भी बना दीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही यम्मी लगता है कटलेट के साथ खाने में। और कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो जाइए और सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपलोड करते हैं बहुत सारी आने वाली नई कुकिंग रेसिपीज़ के वीडियोस और अपडेट्स। तो अगर आप भी हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना।